हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिप्टो विद फेज। सबसे पहले तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे सारे व्यूवर्स खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में एज टाइटल सजेस्ट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ प्रोजेक्ट व्हिच इज कॉल्ड डस्ट। सो बिफोर वी गेट इनटू इट, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब इट और उसके साथ साथ आप बेल आइकन को ऑन कर दें सो व्हेन एवर आई अपलोड एनीथिंग यू गेट अ नोटिफिकेशन ऑफ दैट। एंड देयर इज अ डिस्क्लेमर एंड दैट इज द पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज जस्ट टू एजुकेट यू। द पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज नॉट टू गिव यू एनी टाइप ऑफ फाइनेंशियल एडवाइस। And along with this, you can also follow me on my Twitter. This is my account Crypto with Face, जिसकी लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। So without further ado, let's jump into the video. As always, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि प्रोजेक्ट है क्या। So Dust Network is the privacy blockchain for financial applications. Dust Network is a technology for securities and open source and secure blockchain DLT infrastructure that businesses use to tokenize financial instruments and automate costly processes. So basically ये एक ऐसी ब्लॉकचेन है जो कि पार्टिकुलरली डिजाइन की गई है बिजनेसेस के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एंड कंपनी के लिए। मतलब क्या कि वो अपने जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, जैसे कि अगर आपको बताओ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या होते हैं, आपके बॉन्ड्स हो गए, आपके स्टॉक्स हो गए, आपकी सिक्योरिटीज हो गई, वो जो भी है आप उसको टोकनाइज कर दें, उसको आप ब्लॉकचेन पे रिकॉर्ड कर सकें ताकि उसको डिजिटली रिप्रेजेंट करें। और इसके अलावा जो भी आपके जो प्रोसेसेस होते हैं, आप जब आप बिजनेस रन करते हैं तो आपको बहुत सारे काम होते हैं जो कि मैनुअली तरीके से होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि आपकी कॉस्ट जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है और इसके अलावा जो टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है। अब आप जब इनका ब्लॉकचेन यूज़ करेंगे सो एवरीथिंग वुड बी ऑटोमेटिक। अब आपको पता है हर चीज़ जब ऑटोमेटिक होगी तो उससे क्या होगा, आपकी टाइम सेविंग्स हो जाएगी, आपकी टाइम बचेगा, इसके अलावा आपकी कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगी। अब इनके बारे में और जाने तो क्या है, इट इज़ अ फास्ट एंड कॉन्फिडेंशियल ट्रांजेक्शन। इसका मतलब ये है कि इनके नेटवर्क पे, इनके ब्लॉकचेन पे जो भी आप करेंगे इट वुड बी फास्ट एंड कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल मीन्स कि वो प्राइवेट होगा, सिक्योर होगा। मतलब आपकी कोई भी, आपको डर नहीं लगेगा कि कोई भी आपको हैक कर सकता है या आपकी चीज़ों को असेस कर सकता है और उसके अंदर कोई ना कोई चेंज ही ला सकता है। ऐसा नहीं होगा बिकॉज इट वुड बी कॉन्फिडेंशियल। अब फास्ट एंड कॉन्फिडेंशियल फास्ट कैसे है। अब हम बात करें ना अगर बिटकॉइन और इथीरियम की, सो दे यूज प्रूफ ऑफ वर्क। अब प्रूफ ऑफ वर्क क्या है, वो बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव होता है, वो बहुत ज्यादा टाइम से वो होता है, टाइम लेता है, क्योंकि उसमें जो माइनर्स होते हैं उसको बहुत ज्यादा कंप्यूटेशनल वर्क करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो एक ब्लॉक माइन होता है वो बहुत टाइम लेता है। अब व्हाट दे यूज और हाउ दे टेकल दिस प्रॉब्लम, क्या करते हैं ये, दे यूज प्रूफ ऑफ ब्लाइंड बिड। प्रूफ ऑफ ब्लाइंड बिड बेसिकली प्रूफ ऑफ स्टेक है, लेकिन उन्होंने इसमें थोड़ी अमेंडमेंट लाई है, दैट्स व्हाई दे कॉल इट प्रूफ ऑफ ब्लाइंड बिड। सो दे यूज जीरो नॉलेज टेक्नोलॉजी। अब जीरो नॉलेज टेक्नोलॉजी में क्या होता है, मैं इसके बारे में आपको और ज्यादा बताऊंगा, लेकिन फॉर अ टाइमिंग जीरो नॉलेज में ये होता है कि आप जो आपका जो बंदे होते हैं आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं या से आपकी ब्लॉकचेन को यूज कर रहे होते हैं, आप उनका डेटा इतना ज्यादा वो नहीं करते, बल्कि आप उनकी जो उनकी क्रिप्टोग्राफिक आइडेंटिटी होती है उसके थ्रू, उनका जो डिजिटल सिग्नेचर होता है, उनकी जो पब्लिक की होता है उसके थ्रू उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं और ज्यादा एक्सटेंसिव वर्क नहीं करते। इसकी वजह से क्या होता है, एक आपका प्रिवेसी टाइप चीज भी रहती है आपके नेटवर्क में और जो चीजें होती है वो बहुत फास्ट और स्केलेबल होती है। अब इनके जो की कंपोनेंट्स हैं इनकी ये ब्लॉकचेन के, उसको थोड़ा हम और ज्यादा इन डेप्थ बात करते हैं। सो दे हैव लॉन्च देयर ओन मशीन विच इज कॉल्ड वर्चुअल मशीन रस्क। So how they differentiate that is that the Rust virtual machine relies entirely on zero knowledge cryptography, and it is the world's first zero knowledge virtual machines implementation. Yes, even gas fee refunds, block rewards and other related transactions are obfuscated. इसका मतलब ये है कि जो भी आपकी ट्रांजेक्शन फी नहीं, गैस फीस जो भी होती है वो रिफंड कर देते हैं। और इसके अलावा जो ब्लॉक रिवार्ड्स है और इसके अलावा जो भी आप इनके नेटवर्क पे ट्रांजैक्शंस करते हैं वो सारी ऑब्फस्केटेड होती है, मतलब वो सारी कंफ्यूज होती हैं, ब्लर होती हैं। सो हर कोई जो है वो उसको असेस नहीं कर सकता, जिसकी वजह से नेटवर्क में एक प्राइवेसी रहती है, एक सिक्योरिटी रहती है। सो अब नेक्स्ट चीज क्या है, वो है जीरो नॉलेज प्लॉन्क। अब ये क्या चीज है, सो वी आर यूजिंग प्लॉन्क, द लेटेस्ट एंड द मोस्ट रीसेंट एडवांसमेंट इन जीरो नॉलेज क्रिप्टोग्राफी. Zero knowledge is the paramount for public blockchain collaboration because it allows businesses to transact securely and in strict privacy. अब जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो ब्लॉकचेन यूज क्यों नहीं करती, बिकॉज इट इज अ पब्लिक नेचर। जैसे कि आपने इथीरियम होगा, जो भी होगा आप उसको पब्लिकली एनालाइज कर सकते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं। अब कोई भी बंदा, मैं भी नहीं चाहता कि मेरी जो बैलेंस शीट है या मेरा बिजनेस है, मेरे जितने पैसे हैं उसको लोग देखें, तो इसीलिए ब्लॉकचेन जो बिजनेसेस होते हैं वो ब्लॉकचेन को यूज नहीं करते। लेकिन बिकॉज ऑफ दियर टेक्नोलॉजी ऑफ जीरो नॉलेज प्लॉन्क, उससे क्या होगा कि आपके यहाँ पर प्रिवेसी रहेगी, सिक्योरिटी होगी, इसकी वजह से हर कोई आपको असेस नहीं कर पाएगा। इसके बाद दूसरा क्या है, फास्ट इम्यूटेबल डेटा। बिकॉज दे यूज जीरो नॉलेज एंड प्रूफ ऑफ बिड, इसकी वजह से क्या होता है कि जो
ट्रांजैक्शन की स्पीड होती है वो फास्ट होती है, और इम्यूटेबल मतलब होती है हैक नहीं कर सकता, कोई इसके अंदर मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता, बिकॉज इट इज रिकॉर्डेड ऑन ब्लॉकचेन। अब वापसी हम होम पे आते हैं। अब इसके अलावा अब दूसरा हम करते हैं, अब हम बात करते हैं DLT फॉर ग्लोबल कोलैबोरेशन। अब ये क्या चीज है? बेसिकली इसका मतलब है कि कितने इनकी ब्लॉकचेन के यूज केसेस हैं, मतलब आप इनकी ब्लॉकचेन के थ्रू क्या क्या कर सकते हैं। तो अगर हम उसके बारे में जाने तो आप क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले है कॉन्फिडेंशियल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। मतलब अगर आप इनकी ब्लॉकचेन पे कुछ भी चीज डिप्लॉय करेंगे, कुछ भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करेंगे, सो इट वुड बी कॉन्फिडेंशियल, इट वुड बी प्राइवेट, इट वुड बी सिक्योर। अगर आप इथीरियम की बात करें तो आप वहां पर जो भी अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करते हैं तो वो एक ओपन सोर्स होती है, वो कॉन्फिडेंशियल नहीं होता है। इसकी वजह से दैट इज द रीजन मैनी टाइम्स वी सी के बहुत सारे जो ERC-20 टोकन होते हैं वो हैक कर दिए जाते हैं, वो या फिर कोई ना कोई इसमें एक्सप्लॉइट हो जाता है। लेकिन इन केस ऑफ डस्क इट वुड बी कॉन्फिडेंशियल। सेकंड थिंग इज कॉन्फिडेंशियल सिक्योरिटी टोकन्स। बेसिकली आप इनके थ्रू जो भी अपनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को वो करेंगे, टोकनाइज करेंगे, तो वो भी कॉन्फिडेंशियल होगा, वो भी सिक्योर होगा। इसके बाद है जीरो नॉलेज यूटिलिटी टोकन। बेसिकली इससे क्या होता है, अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जो बिजनेसेस होते हैं उनका कंसर्न क्या होता है पब्लिक ब्लॉकचेन के हवाले से, कि उसके ऊपर सब ओपन होता है, सब आपको देख सकते हैं। तो जीरो नॉलेज यूटिलिटी टोकन, उससे क्या होता है कि आपको वो आइडेंटिफाई कर देते हैं थ्रू योर डिजिटल सिग्नेचर और थ्रू योर पब्लिक की। इसके आपको वो आइडेंटिफाई कर देते हैं, मतलब आपको अपनी शनाख्ती कार्ड या आपको अपना कुछ भी देना नहीं पड़ता कि उससे आपको वो आइडेंटिफाई कर सके। इससे भी क्या होता है कि आपकी प्रिवेसी जो होती है वो रहती है। अब हम बात करते हैं सिक्योरिटी टोकन एक्सचेंज। तो ये क्या है? सिक्योरिटी टोकन एक्सचेंजेस आर दी स्टॉक एक्सचेंजेस दैट सपोर्ट द ट्रेडिंग, deposit and withdrawals of security tokens, and they use the blockchain in order to increase industry cooperation and bring down the cost of issuance, fundraising and listing. Basically जैसे Binance है वहां पर हम क्रिप्टो की ट्रेडिंग करते हैं, इसी तरीके से स्टॉक एक्सचेंज जहां पर आप कॉर्पोरेशन के जो स्टॉक्स होते हैं उसको जो आप यूज करते हैं, उसको जो आप ट्रेड करते हैं, वो भी इनकी यूज कर सकते हैं। इसके बाद है डिजिटल शेयर रजिस्ट्री। बेसिकली जब आप कोई भी शेयर खरीदे हो आपने कभी, तो क्या होता है जब आप शेयर खरीदने जाते हैं तो क्या होता है, वो आपका रिकॉर्ड करते हैं, वो आपको देखते हैं कि आपने कितने खरीदे हैं, कितने पैसों में खरीदे हैं, इसके अलावा आपका आप कंपनी में कितना शेयर है। तो वो क्या होता है, इससे बहुत ज़्यादा टाइम जो होता है वो लगता है, उसके अलावा कॉस्ट भी लगती है, और इसके अलावा क्या होता है, इतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं होती और इतनी ज़्यादा वो एफिशिएंट नहीं होता, बिकॉज एक बंदा होता है वो कर रहा होता है। अब इसके ब्लॉकचेन के थ्रू होगा तो इट वुड बी डिजिटल और इट वुड बी ऑटोमेटिक, तो इससे ज़्यादा आपकी क्या होगी, कॉस्ट बच जाएगी और टाइम सेविंग होगा। तो ये भी ये फंक्शन अलाउ करते हैं। इसके बाद है प्रॉक्सी वोटिंग। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसका क्या होता है कि अब आपने कभी कोई शेयर खरीदे हो तो आपको पता हो कि, या फिर आपने शेयर जैसे कंपनी रन करती है, अगर आपको उसके हवाले से थोड़ी भी मालूमात है, उसमें क्या होता है कि अगर आपके पास कोई भी शेयर होते हैं तो आप उस कंपनी के मालिक बन जाते हैं, तो आपके पास एक वोटिंग राइट होता है। तो उसके अंदर अगर हम ट्रेडिशनल बात करें तो उसमें बहुत टाइम वो होता है, टाइम लगता है, और सारे बंदे होते हैं वो वोट करते हैं कि भाई ये चीज़ होनी चाहिए या ये नई इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। बिकॉज ऑफ द ब्लॉकचेन वो सब क्या होगा, डिजिटल हो जाएगा, वो सब ये हो जाएगा, और इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ जाएगी, बिकॉज आप ब्लॉकचेन पे सब एनालाइज कर सकते हैं कि किसके पास कितने वो हैं, टोकन्स हैं, या फिर आपकी कंपनी के कितने शेयर हैं। इसके बाद है सेल्फ कस्टडी। अब सेल्फ कस्टडी, अब आपको पता है कि जो हम शेयर खरीदते हैं तो वो पेपर में होते हैं, तो उससे क्या होता है, हैकिंग नहीं होती, एक फ़ायदा उसका ये है। लेकिन जो अब हम ऑनलाइन हो जाएगा, ये सब ब्लॉकचेन बेस हो जाएगा, तो आपको पता है कि ऑनलाइन के दुनिया में हैकिंग हो गई, एक्सप्लॉइटेशन ये बढ़ती है। लेकिन बिकॉज ऑफ दियर XSC सिक्योरिटी टोकन कॉन्ट्रैक्ट, उससे क्या होता है कि जो सिक्योरिटी है वो मैक्सिमाइज हो जाती है, और आपकी जो मिनिमाइज हो जाती है वो रिस्क ऑफ फ्रॉड एंड थेफ्ट वो होता है, वो जो होता है वो आपका मिनिमाइज हो जाता है। इसके बाद है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। मतलब आप इनकी ब्लॉकचेन पे लैंडिंग, बोरोविंग, स्टेबल कॉइन्स, ये सब भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू डिप्लॉय कर सकते हैं। तो अब हमें पता चल गया, इनके की कंपोनेंट्स पता चल गए, हमें इनकी ब्लॉकचेन के यूज केसेस पता चल गए। अब हम इनके कॉन्सेंसस के बारे में बात करते हैं। तो क्या है, डेस्ट नेटवर्क इज डिजाइन फॉर सेफ्टी एंड कंप्लायंस विद ग्लोबल रेगुलेशंस एंड लोकल लेजिस्लेशंस। बेसिकली अब आप जिस भी कंपनी में, जिस भी कंट्री में अपनी कंपनी ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो उसके कुछ ना कुछ फाइनेंशियल रेगुलेशंस होती हैं, उसकी कुछ ना कुछ आपके ऊपर इम्पोजिशन होती है कि आपको भाई ऐसे अपने फंक्शन को वो करना है, या आप ऐसे अपनी हर चीज को करेंगे। तो डस्ट क्या है, अब ये सारे बिजनेसेस के लिए बनी है, तो इनके लिए बहुत जरूरी है कि ये ऐसी चीज को बनाए हर रेगुलेशंस के साथ मीट करे और कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्शन ना हो। तो ये कैसे करते हैं, तो अब हम इनके कॉन्सेंसस प्रोटोकॉल के बारे में बात करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कॉन्सेंसस प्रूफ ऑफ ब्लाइंड बिट। तो ये क्या है, डस्ट नेटवर्क इज पावर्ड बाय प्रूफ ऑफ ब्लाइंड बिट।
A novel privacy proof of stake consensus algorithm is energy conscious and bring unprecedented network security due to its dual node infrastructure, ब्लॉक जनरेटर एंड प्रोविजनर्स। सो आपको पता होगा कि बिटकॉइन के बारे में एक बहुत ज़्यादा लोग जो बुरा कहते हैं वो ये कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा भाई एनवायरनमेंट के लिए बुरा है बिकॉज वो बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ करता है। ऑल्थो इसमें कोई सच्चाई नहीं है बल्कि ये पूरा ही गलत बात है। जो अब नाउ डेज अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द एनर्जी यूज फॉर बिटकॉइन इज ग्रीन, बट स्टिल अब ये ऐसा यूज करते हैं प्रूफ ऑफ ब्लैंड बिट जो कि इतना ज़्यादा एनर्जी इतनी ज़्यादा वो नहीं लेता जिसकी वजह से एनवायरनमेंट के कोई भी कंसर्न नहीं आ सकते बारे में। अब हम इनके थोड़े टोकनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं कि इस टोकन की सप्लाई वगैरह के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम इनके टोकन के यूज केसेस की बात करें तो सबसे पहला यूज केस क्या है, नेटवर्क फ्यूल। सो बेसिकली इनके प्लेटफॉर्म पे जो भी चीजें होंगी, आइदर इट इज अ डिप्लॉयमेंट ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, आइदर इट इज अ ट्रांसफर ऑफ डस्ट नेटिव टोकन या फिर XSC, मतलब जो भी कॉर्पोरेशंस के अपने खुद के डिजिटल टोकन्स होंगे या फिर उनकी जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के टोकन्स होंगे, उसकी जो भी वो होगी ना ट्रांसफॉर्मेशन होगी, जो भी यहाँ से वहाँ होगी ट्रांजेक्शन्स, उसकी जो फी पे होगी वो होगी डस्ट टोकन में। इसके बाद दूसरा यूज केसेस क्या है इसका नेटिव टोकन का। सो गाइज इस टोकन का सेकंड यूज केस क्या है, वो है स्टेकिंग। मतलब आप यहाँ जाके आप स्टेकिंग भी कर सकते हैं इन केस अगर आपके पास इनका नेटिव टोकन है डस्क, सो आप उससे स्टेकिंग भी कर सकते हैं। सो इन टोटल दे हैव टू यूज केसेस ऑफ दियर नेटिव टोकन डस्क। अब इसके बाद हम कॉइन मार्केट कैप पे इसको थोड़ा एक्सप्लोर कर देते हैं। तो अगर हम इसकी सप्लाई की बात करें तो गाइज अगर हम इनकी सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें सो इट इज 389 मिलियन विच इज दी 39% ऑफ इट्स मैक्स सप्लाई। इसकी मैक्स सप्लाई है 1 बिलियन। सो अगर हम मार्केट कैप की बात करें सो इट इज़ 394 मिलियन विच इज़ नॉट मच हाई, बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल है। अगर हम मार्केट कैप रैंक की बात करें सो इट इज़ 151 विच इज़ 151। अब हम देखें कौन कौन सी मार्केट पे ये लिस्ट है, तो इट इज़ करेंटली लिस्टेड ऑन बाइनेंस get.io और इसकी लिक्विडिटी भी बहुत ज़्यादा हाई है विच इज़ अ गुड थिंग। अब इसके बाद अगर हम कंसर्न की बात करें, बिकॉज यू नो कि मैं हर प्रोजेक्ट के बारे में सिर्फ अच्छी बातें या फिर आपको पूरी कोशिश करता हूँ कि कंप्लीट आइडिया दूँ। तो अगर मैं कंसर्न की बात करूं तो सब द वेरी फर्स्ट कंसर्न आई हैव अबाउट दिस प्रोजेक्ट इज दैट कि इन्होंने कहीं भी नहीं बताया कि इनकी ब्लॉकचेन पे कितने नोड्स हैं, कितने पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि इनकी ब्लॉकचेन को रन करते हैं। सो बिकॉज इससे ही अंदाज़ा होता है कि ब्लॉकचेन कितनी सेंट्रलाइज है या कितनी डिसेंट्रलाइज है। सो सेकेंड कंसर्न आई हैव इज दैट कि इन्होंने कहीं भी बताया नहीं है कि कितनी बिजनेसेस या कंपनीज हैं जो कि इनकी ब्लॉकचेन यूज कर रही हैं अपने ऑपरेशंस के लिए। सो दिस इज माय टू कंसर्न्स एंड इन टोटल आई हैव टू कंसर्न अबाउट दिस प्रोजेक्ट। अब हम इन लास्ट एज ऑलवेज हम ट्रेडिंग व्यू पे भी प्रोजेक्ट को एनालाइज करते हैं। सो गाइस अगर हम देखें तो ये बहुत ज़्यादा पंप हुआ है इन लास्ट मंथ्स। तो अगर हम इधर से प्राइस एनालाइज करें तो फ्रॉम दिस पॉइंट इट पम्प्स राउंड अबाउट 500%। 500% बहुत ज़्यादा पंप हुआ है। फरवरी के शुरू में ही ये अपना टेस्टनेट लॉन्च करने वाले हैं। दिस माइट बी अ रीज़न व्हाई दिस प्रोजेक्ट इज पंपिंग अलॉट। कितना ऊपर जा सकता है, सो आई वुड एक्सपेक्ट कि इन लॉन्ग रन या फिर इस बुल साइकिल की बात करें या आने वाले वक्त की बात करें, सो आई वुड एक्सपेक्ट कि ये $3 या $2.50 पे इजीली जा सकता है। इतना आई वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट कि ये इतना परफॉर्म कर सकता है। और अगर हम अभी पोटेंशियल एंट्री के बारे में बात करें सो आई वुड एक्सपेक्ट कि ये आने वाले दिनों में 0.50 को रिट्रेस करेगा बिकॉज ये बहुत ज़्यादा पंप हुआ है। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि कोई भी चीज़ सिर्फ ऊपर ही नहीं जाती बल्कि वो नीचे भी आती है विद टाइम। जब उसका जो होता है किसी चीज़ की वजह से अगर वो पंप कर रही होती है, लाइक मैंने बोला कि ये स्मार्ट इनका टेस्ट नेट लॉन्च होने वाला है, तो उसकी वजह से इट माइट बी अ रीज़न कि ये पंप हो रही है। सो मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि ये जब इनका टेस्ट नेट हो जाएगा सो आई वुड एक्सपेक्ट कि ये थोड़ा कूल डाउन हो जाएगा, फिर इसके बाद ये पंप करेगा वापसी। लेकिन और देयर इज अ डिस्क्लेमर, दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। इट माइट नॉट हैपन कि ये वापसी रिट्रेस करे बल्कि यहाँ से ही पंप कर जाए। इट इज ऑल्सो पॉसिबल एज इट इज एविडेंट इन केस ऑफ सोलाना। सोलाना का भी लोग कह रहे थे कि ये थोड़ा नीचे आएगा बट वो नीचे आया नहीं और वो सीधा पंप हो गया। बट आई स्ट्रांगली बिलीव कि ये थोड़ा कूल डाउन होगा, थोड़ा तो नीचे आएगा आफ्टर द लॉन्च ऑफ टेस्ट नेट। सो हियर आई वांट टू एंड माय वीडियो। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ यू लाइक माय वीडियो गिव इट अ थम्स अप एंड इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।